जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार। आप सभी का रोजगार टीम में स्वागत है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 5,000 रुपये का पेमेंट आना शुरू हो गया है। अगर आप लोग भी 5,000 रुपये का पेमेंट लेना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके आप लोग ये काम करा लीजिए। अगर आप लोग ये काम नहीं करवाते हैं तो फिर आपको आगे मैया सम्मान योजना का एक भी किस्त का पेमेंट नहीं मिलेगा। ये जो काम है इसका जो लास्ट डेट है आप लोग देख लीजिए, 15 जनवरी इसका लास्ट डेट है और 15 जनवरी से पहले आप लोगों को ये काम करा लेना है। इसको लेकर नोटिस जारी हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फॉर्म भी आ गया है। अगर आपको 5,000 रुपये का पेमेंट लेना है और आगे भी यदि आप मैया सम्मान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ये जो फॉर्म आप लोग देख पा रहे हैं ये फॉर्म आप लोगों को भरना पड़ेगा। ये फॉर्म आप लोगों को कहाँ मिलेगा, किस प्रकार से आप लोग फॉर्म को भरेंगे, कहाँ आप लोग इस फॉर्म को जमा करेंगे, सब कुछ मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। और देखिए हमारा 6 जनवरी के दिन 5वीं किस्त का पेमेंट जारी हुआ है, यानी पहला 2,500 रुपये का पेमेंट जारी हुआ है। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको अभी तक ये जो पहला 2,500 का पेमेंट है नहीं मिला है। तो आप लोगों को ये पेमेंट कब तक मिलेगा, किन किन महिलाओं को पेमेंट मिलेगा और किन किन महिलाओं को पेमेंट नहीं मिलेगा। और अभी जो नोटिस आया है और ये जो फॉर्म आप लोग देख पा रहे हैं, इस फॉर्म को यदि आप लोग नहीं भरेंगे तो बस आपको केवल और केवल ये जो 6 जनवरी को 2,500 रुपये का जो पेमेंट आया था यही वाला पेमेंट आप लोगों को मिलेगा और आगे आप लोगों को एक भी किस्त का पेमेंट नहीं मिलेगा। और जो 5,000 रुपये का पेमेंट है ये भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक करके हर एक चीज़ को बताऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैया योजना, ये जो 5,000 रुपये का पेमेंट है ना, 5,000 रुपये का पेमेंट जारी हो गया है। बहुत सारी महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2,500 और 2,500 यानी टोटल 5,000 रुपये उनके अकाउंट में आ गया है। और ये जो काम है ये काम आप लोगों को 15 जनवरी से पहले करा लेना है, क्योंकि जैसे आप लोग यहाँ पर इस काम को कराएंगे हो सके इसमें 1 से 2 दिन का समय लग जाए, इसीलिए आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग कराइए। ये काम आप लोगों को कराना है और अगर आप लोग ये काम करा लेते हैं ना तो हो सके आज ही आप लोगों के अकाउंट में 5,000 रुपये का पेमेंट आ जाए, यानी 5वीं किस्त का 2,500 रुपया और 6ठी किस्त का 2,500 रुपया। और यदि आज नहीं आता है तो कब तक आपके अकाउंट में टोटल 5,000 रुपये का पेमेंट आएगा। और ये जो 5,000 रुपये वाला फॉर्म है ये आखिर में है क्या, हमारे पास नोटिस है क्या, चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ। आप लोग देखिए, ये जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं एक तो हमारा नोटिस है, एक हमारा पेपर का अपडेट है और एक हमारा फॉर्म है और इसी फॉर्म को आप लोगों को भरना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग इस पेपर के अपडेट को देखिए। देखिए इसमें लिखा गया है 15 जनवरी। 15 जनवरी का यहाँ पर डेट दिया गया है और 15 जनवरी से पहले ये काम आप लोगों को करा लेना है। यदि आप लोग इस काम को नहीं कराएंगे तो फिर आपको आगे का एक भी किस्त का पेमेंट आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस नोटिस को देखिए। इस नोटिस में आखिर में क्या बोला जा रहा है। इस नोटिस में 2 बात बोला गया है। बात नंबर 1, आपको अभी जो मैया सम्मान योजना का पेमेंट मिल रहा है, आपका जो बैंक अकाउंट है, आपका जो आधार कार्ड है, अगर आपका डीबीटी ऑन है ना, अगर आपका डीबीटी ऑन है तो ही आपको आगे का पेमेंट मिलेगा। और यदि आपका डीबीटी ऑन नहीं है तो फिर आगे आपको एक भी किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। बस 6 जनवरी के दिन में जो पैसा आया है 2,500 रुपये का पेमेंट वही आप लोगों को मिलेगा और आगे एक भी किस्त का आप लोगों को पेमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग डीबीटी ऑन करा लीजिए। ये डीबीटी ऑन कराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और दूसरा बात, अगर आप मैया सम्मान योजना का पेमेंट लेना चाहते हैं तो आपने जो अकाउंट नंबर दिया है ना वो आपका सिंगल अकाउंट होना चाहिए, जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तब भी आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो 2 चीज़ यहाँ पर इस नोटिस में बोला गया है, एक तो आपका डीबीटी ऑन होना चाहिए और दूसरा जो आपका अकाउंट है वो सिंगल अकाउंट होना चाहिए। तो डीबीटी ऑन आप लोग किस प्रकार से कराएंगे,
आप लोग डीबीटी को खुद से भी ऑन करा सकते हैं। और यदि आप लोग खुद से ऑन नहीं कराएंगे तो आप बैंक जाकर डीबीटी को जितना जल्दी हो सके आप लोग ऑन करा लीजिए। अभी मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा कि खुद से आप लोग किस प्रकार से ऑन कराएंगे और आप बैंक जाकर किस प्रकार से ऑन कराएंगे। अगर आप बैंक जाकर डीबीटी ऑन कराना चाहते हैं तो ये वाला जो फॉर्म आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाला फॉर्म आप लोगों को सबसे पहले निकाल लेना है प्रिंट करा के। इस फॉर्म को आप लोगों को भरना है, साथ में आधार कार्ड का जेरोक्स और बैंक पासबुक का जेरोक्स और ये वाला फॉर्म, ये 3 चीज लेकर आप लोगों को चले जाना है बैंक और ये बैंक में जाकर आप लोगों को जमा कर देना है और फिर आपका डीबीटी ऑन हो जाएगा। किस प्रकार से आप लोग फॉर्म को भरेंगे अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये तो आपका एक तरीका है कि आप लोग बैंक जाकर ये काम करवा सकते हैं। और यदि आप बैंक नहीं जाना चाहते हैं तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी डीबीटी ऑन करवा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से किस प्रकार से डीबीटी को ऑन करेंगे। अगर आप लोग खुद से कर पाते हैं तो देख लीजिए, और अगर आप लोग खुद से नहीं कर पाते हैं तो अभी मैं आप लोगों को एक फॉर्म दूंगा, उस फॉर्म को भरिए और आप लोग बैंक चले जाइए। बैंक से भी आप लोग डीबीटी ऑन करा सकते हैं या फिर आप लोग अपने खुद के मोबाइल फोन से भी डीबीटी को ऑन करा सकते हैं। तो देखिए आप लोग किस प्रकार से डीबीटी को ऑन कराएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को गूगल को खोल लेना है। गूगल खोलने के बाद यहाँ पर ये जो सर्च बार आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो सर्च बार आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है NPCI। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिख दिया है NPCI। तो NPCI लिखने के बाद आप लोगों को सर्च कर देना है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर सर्च कर दिया। जैसे सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो पहला वाला लिंक खुला है ना, ये जो पहला वाला लिंक आप लोग देख पा रहे हैं, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कंज्यूमर। ये जो कंज्यूमर लिखा हुआ है, इस कंज्यूमर के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। तो इस कंज्यूमर के ऊपर आप लोग क्लिक करिए। जैसे आप लोग कंज्यूमर के ऊपर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है आधार सीडिंग, भारत आधार सीडिंग। ये जो आधार सीडिंग लिखा हुआ है ना, तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। चलिए इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा और यहीं से आप लोग डीबीटी को ऑन करेंगे, यानी आधार सीडिंग करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ भी आपको मिलेगा, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है आधार सीडिंग लिखा हुआ है। तो ये जो आधार सीडिंग लिखा हुआ आपको मिल रहा है, इसी में आप लोगों को जाना पड़ेगा। चलिए हम लोग आधार सीडिंग वाला में चलते हैं। जैसे इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पर खुल जाएगा और ये 7 मिनट में ये हमारा एक्सपायर हो जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग यहाँ पर सब कुछ भरिए, जल्दी जल्दी भरिए। इसमें क्या क्या भरना है देखिए। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर आप लोग यहाँ पर डाल देंगे 4 8 12, मतलब 4 डिजिट यहाँ पर, 4 डिजिट यहाँ पर, 4 डिजिट यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है कि रिक्वेस्ट फॉर आधार, आपको सीडिंग कराना है या फिर सीडिंग हटाना है। तो भाई हमें तो सीडिंग कराना है, इसलिए सीडिंग वाला बॉक्स में से हम लोग क्लिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सिलेक्ट योर बैंक, आपका कौन सा बैंक है, बैंक आपको सिलेक्ट करना है। पहले यहाँ पर छुइए, देख लीजिए बहुत सारा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, जो भी बैंक होगा आपका। जैसे मान के चलिए बैंक ऑफ इंडिया है तो बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर ऐसे हम लोग क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या है, सीडिंग टाइप। आप क्या पहली बार सीडिंग करवा रहे हैं, पहली बार करवा रहे हैं तो फ्रेश सीडिंग पे यहाँ पर आपको ऐसे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आप लोग क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद फ्रेश सीडिंग हो गया। फिर देख लीजिए यहाँ पर आपको डालना है अकाउंट नंबर। देख लो यहाँ पर अकाउंट नंबर है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, अकाउंट नंबर डाल देंगे। और जो अकाउंट नंबर यहाँ पर डालेंगे फिर से और एक बार यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर को डाल देना है। मतलब यहाँ पर भी अकाउंट नंबर डालेंगे और यहाँ पर भी अकाउंट नंबर डालेंगे। ये दोनों चीज हो जाने के बाद ये जो बॉक्स आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें आप लोग इस प्रकार से टिक करेंगे। ये जो बॉक्स देख पा रहे हैं इस पे भी आप लोगों को टिक करना है। और फिर आगे यहाँ पर ये जो नंबर आप लोगों को दिख रहा है, जैसा जैसा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है T8WWPX, जो नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस बॉक्स में आप लोगों को भर देना है। इस बॉक्स में आप लोगों को इस प्रकार से टाइप करके डाल देना। जैसे T है, 8 है, ठीक है, WPX है, तो आप लोग दे दीजिए यहाँ पर W हो गया, P हो गया, X हो गया, ठीक है। इस प्रकार से कर दीजिए।
इतना करने के बाद आपको क्या करना है भाई, प्रोसीड करना है। देख लीजिए प्रोसीड लिखा हुआ है, तो प्रोसीड करिए और आगे का जो काम होगा बस आप लोग ये करा लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो बैंक अकाउंट है ना उसमें आपका डीबीटी ऑन हो जाएगा, और एक बार यदि डीबीटी ऑन हो जाता है तो फिर आपको आगे हर एक बार पेमेंट मिलेगा। कुछ नहीं करना है, मोबाइल उठाना है, गूगल में जाना है, उसमें लिख देना है एनपीसीआई। एनपीसीआई जैसे लिखेंगे पूरा प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया, इस प्रकार से आप लोग आधार सीडिंग करवा सकते हैं। और यदि आप इतना झंझट नहीं करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोग बैंक चले जाइए और बैंक के माध्यम से आप लोग आधार सीडिंग यानी कि डीबीटी करवा लीजिए। तो बैंक जाकर आप लोग डीबीटी किस प्रकार से कराएंगे, चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग कैसे करेंगे, इस चीज़ को पहले आप लोग ध्यान से देखिए, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। तो इसके लिए आप लोगों को एक ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म को आप लोगों को भरना है, साथ में आप लोगों को आधार कार्ड का जेरोक्स और बैंक अकाउंट का जेरोक्स बैंक में जमा करना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे आप लोग। हाँ, और एक चीज ध्यान से सुनिए, देखिए 6 जनवरी के दिन में हमारा 2500 रुपये का पहला पेमेंट आया है, और 2500 रुपये का जो दूसरा पेमेंट है ना ये 11 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच सभी के अकाउंट में आ जाएगा। और ये जो 6 जनवरी को 2500 रुपये का पहला पेमेंट आया है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये पेमेंट नहीं मिला है, तो उनको कब तक मिलेगा। तो आप एक चीज जान लीजिए कि 15 जनवरी तक इनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, और जिनको एक बार भी अगर 1000 रुपये का पेमेंट मिला है तो उनके अकाउंट में सारा पेमेंट आ जाएगा। ये जो 2500 का पेमेंट होगा ये सारा पेमेंट उनको मिलेगा। बस आपको अगर एक बार भी 1000 रुपये का पेमेंट मिला है या फिर आपको नवंबर का पेमेंट मिला है तो आपको ये जो 2500 का पेमेंट है ये आपको मिल जाएगा। अब देखिए बैंक जाकर आप लोग किस प्रकार से डीबीटी को ऑन कराएंगे। तो इसके लिए आपको एक फॉर्म मिलेगा कुछ इस प्रकार से। ये जो फॉर्म है ये आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां पर जाइए और इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और इस फॉर्म को भरिए, साथ में बैंक अकाउंट का जेरोक्स और आधार कार्ड का जेरोक्स लगाइए और बैंक में जाकर जमा कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। देखिए कैसे क्या भरना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको डेट डाल देना है, आपका जो बैंक है जिस भी ब्रांच का है वो ब्रांच का नाम लिखना है, आपका जो बैंक है उस बैंक का नाम, बैंक ऑफ इंडिया है तो BOI लिख दीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो SBI लिख दीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा है तो BOB लिख दीजिए। बस जो भी बैंक का नाम होगा आप लोग दे देंगे। फिर आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर होगा और जो भी आपका अकाउंट में नाम है उस नाम को आप लोग लिख देंगे। फिर से यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर होगा, यहाँ पर आप अगर सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर करिए, अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगाइए, इतना काम कर लीजिए। इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद यहाँ पर आगे आपको करना है कि जो पहला वाला देख पा रहे हैं ना इसी के ऊपर आपको टिक करना है। अभी मान के चल रहे हैं कि आपका डीबीटी एक बार भी नहीं हुआ है, आप पहली बार डीबीटी करवा रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पर टिक करना है। यहाँ पर टिक करने के बाद ये जो अकाउंट नंबर देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डाल देना है, अकाउंट नंबर डाल दीजिए। अकाउंट नंबर डालने के बाद आगे देखिए यहाँ पर आपको और क्या क्या करना है। फिर आगे देखिए यहाँ पर ये जो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर यदि आप सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर करिए, और यदि आप अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पर अंगूठा लगा दीजिए। फिर यहाँ पर आपको नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और ईमेल आईडी अगर आपको पता थी ईमेल आईडी लिख दीजिए। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से अंगूठा चाहे सिग्नेचर जो भी करते हैं आपको करना पड़ेगा, साथ में आधार कार्ड का एक जेरोक्स और बैंक अकाउंट का एक जेरोक्स आपको बैंक में जाकर जमा करना है। तो 2 तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, या तो बैंक में जाकर इस फॉर्म को भरिए या फिर खुद अपने मोबाइल फ़ोन से NPCI के वेबसाइट में जाकर आप लोग काम को कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग करवा लीजिए। अगर आप लोग नहीं करवाएंगे तो फिर ये जो 2500 रुपये का पेमेंट है और आगे का मैया सम्मान योजना का जो पेमेंट है आप लोगों को नहीं मिलेगा। और यदि आप लोग जनवरी महीना में 5000 रुपये का पेमेंट लेना चाहते हैं तो ये काम आप लोगों को करवाना पड़ेगा। और 5000 रुपये का पेमेंट आना शुरू हो गया है, 15 जनवरी तक लगभग महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।